Dear students, so let's start with the new chapter. Its name is Force and Pressure. All right. So, students, what is a force, what is a pressure, and how it works on a system? What are the types of force, types of pressure, and what is the relation between force and pressure? So, in this video, we can see that. All right. So, let's start the chapter. Hmm. So, I'm sure you must have heard about force, है ना? Force क्या होता है, students बताइए. कभी आपने सुना हो लाइफ में कि भाई फोर्स क्या होता है, कैसे वर्क करता है, व्हाट आर कॉन्टैक्ट फोर्स, व्हाट आर नॉट कॉन्टैक्ट फोर्स. ओके, हाउ टू अप्लाई फोर्स टू स्टार्ट समथिंग, हाउ टू अप्लाई फोर्स टू स्टॉप समथिंग, है ना, हाउ इट वर्क्स. तो इसके बारे में हम लोग को बात करनी है. सो देखिए, इंट्रोडक्शन हम लोग देख लेते हैं. दिस इज इंट्रोडक्शन. व्हाट हैपेंस व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट, है ना. इसको अगर खींचोगे तो देखो ये खींच रहा है. सो व्हाइल पुशिंग, पुलिंग, लिफ्टिंग और हिटिंग एनीथिंग, we are actually changing the motion of an object. Motion change कर रहे हो. So this change in motion require forces. ठीक है. तो push और pull जो है, that is called a force. Push or pull on an object resulting in its motion is called a force. ठीक है. So what we're gonna do in today's lecture, let's see. Today's lesson we will be doing this. First thing is defining force. Second, list the properties of force. Third होगा understand the effect of force होगा. Then we will be distinguish contact and non-contact force. Then we will be list types of contact and non-contact force. Then properties of pressure exerted by solids, liquid and gas. Finally, we will list the effect of pressure on human activities. Then define atmospheric pressure. Okay. So let's start with what happens when a force interact. If you choose a heavy box, as you can see, yes, and you try to push it, the box will not move. तो ऐसा क्या होता है कि भाई बॉक्स जो है वो मूव नहीं होता, बट टू पीपल कैन डू दिस, है ना. दो लोग मिलकर ऐसा कर लेते हैं. इट मींस दैट फोर्स आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, दे ऐड अप. अरे दो लोग मिलकर एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो ऐड हो जाता है. कंसीडर अ थिन रबर बैलून. उसमें आपने बर्थडेज पे अपने बैलून में हवा भरी होगी. द शेप चेंजेस, शेप चेंज हो जाता है. तो आप बताओ शेप चेंज कैसे हो जाता है. आपको खुद पता है कि फोर्स. अच्छा, उसको जब फोड़ते हो ऐसे तो क्या होता है, दबाते हो तो फिर फोर्स चेंज होता है, शेप चेंज होती है. ठीक है. तो ये इसके अंदर चीजें होती है. सो स्टूडेंट्स, देन व्हेन यू प्ले अ फुटबॉल, है ना, फुटबॉल आप खेलते, फुटबॉल को किक किया आपने. ठीक है. तो फुटबॉल को किक करते हैं तो क्या होता है भाई, आप तो फुटबॉल के डायरेक्शन में पैर को घुमाते हैं एंड देन बॉल उस साइड हो जाती है. किचन में आपने मम्मी को देखा होगा, रोल वगैरह कर रही हैं, ये पराठे बना रही हैं, रोटी बना रही हैं. फोर्स अप्लाई करने से रोटी गोल बनती है ना. व्हाई द ब्रेड बिकम्स सर्कुलर. ओके. सो व्हाट इज इफेक्ट ऑफ फोर्स. इफेक्ट क्या क्या होता है. वन कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय अप्लाइंग सुटेबल फोर्स ऑन इट. ठीक है. देखो जैसे बॉल गई क्रिकेट, ओके, शॉट मारा, ये देखो ये हाथ में जाती बॉल रुक गई, कैच आउट. सो इफ पर्सन वाजंट देयर तो कैच होता क्या. यू कैन सी द फुटबॉल. फुटबॉल में आपने किक किया तो फुटबॉल के डायरेक्शन में बॉल चली गई. जिधर आपने फोर्स लगाया, जिधर पैर घुमा रहे हो उधर बॉल जा रही है. सो द काइंड ऑफ फोर्स, देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ फोर्स. वन इज कॉन्टैक्ट फोर्स, वन इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. ओके. कॉन्टैक्ट फोर्स में मस्कुलर फोर्स भी आता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी आता है. टू मेजर टाइप्स ऑफ फोर्सेस, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट, है ना. कॉन्टैक्ट में मस्कुलर फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आता है. नॉन कॉन्टैक्ट में मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स आता है, मैग्नेटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है. अच्छा, कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करते हैं. सो व्हेन यू पुश और लिफ्ट अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल विदाउट टचिंग इट, सो कैन यू लिफ्ट अ बकेट ऑफ वाटर विदाउट होल्डिंग. ऐसा हो सकता है कि बिना हाथ लगाए पानी की बाल्टी को उठा लो, और विदाउट टचिंग एनी बुक यू कैन ओपन इट. मंत्र पढ़ने से तो ओपन नहीं होगी ना. तो इसके मैंने साइड में सब कुछ लिखा हुआ है गाइस, आप इसको पढ़ते रहिए साथ साथ. आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट हियर. सो यू हैव टू टच दैट, यू विल हैव टू टच दैट. आपको उसको टच करना पड़ेगा. ठीक है. देन ओनली यू कैन अप्लाई फोर्स. ठीक है. सो व्हाट आर मस्कुलर फोर्स. मस्कुलर फोर्स वही है, आप आए, यू जस्ट केम एंड यू जस्ट स्टार्ट पुशिंग दिस. जैसे देखो उसको पुश कर रहे हैं, पुश करके ले गए, धक्का मार के ले गए, दैट इज मस्कुलर फोर्स, है ना. विदाउट टचिंग आप इसको नहीं लगा सकते, आपको टच करना पड़ता है. ठीक है. तो when we push an object such that object walks or lift a bucket of water, then the force is caused by action of muscles in our body. This force is known as muscular force. Muscular तब लगेगा जब आप मसल आप लगा रहे हो. उसके बाद में क्या होता है, देखो कटिंग वेजिटेबल्स. सो कैन यू इमेजिन विदाउट टचिंग इट आप वेजिटेबल कट कर सकते हो, या कील आपको ठोकनी है तो बिना टच किए हो सकता है क्या.
नहीं, टच तो आपको करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड आपका मसल्स। अच्छा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन गाइस, बहुत हैवी है, आपसे नहीं हिल रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? फुटबॉल को छोड़ते हो तो फुटबॉल रुक जाती है अपने आप। फुटबॉल ऐसा थोड़ी कि एक बार फुटबॉल को किक किया तो जिंदगी भर चलती रहेगी, अपने आप रुक जाती है। आपके टायर घस जाते हैं, गाड़ी के टायर जो हैं वो घिस जाते हैं, दिस इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। देखो ये बॉल, ये देखो अपने आप रुक गई। व्हाई इट स्टॉप्ड? बिकॉज देयर वाज अ फोर्स व्हिच वाज स्टॉपिंग इट, उस फोर्स की वजह से ये रुक गई। ठीक है, तो इसलिए इसको हमने नाम दिया है फ्रिक्शनल फोर्स। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन कांटेक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट, अ फोर्स नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, सो फ्रिक्शनल फोर्स इज अ फोर्स व्हेन अ बॉडी स्लाइड्स ओवर अनदर बॉडी। सो टाइप्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स गाइस, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जो है ये आप लोग सीनियर क्लासेस में ज्यादा अच्छे से पढ़ पाएंगे। ओके, तो सीनियर क्लासेस में आपको ज्यादा बढ़िया से पता लगेगा। इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड डिफरेंट डिफरेंट फोर्स आर देयर। सो तो डू यू नो व्हाट इज, जो ये लीव्स हैं इसकी, ये जमीन पे क्यों गिरती है? आपने न्यूटन साहब की स्टोरी सुनी होगी, एप्पल इट फॉलन फ्रॉम द हाइट, और एप्पल सीधा नीचे गिरा, है ना। हम कोई छत से कूद जाएं, वैसे कूदना मत, तो नीचे गिरेंगे। अच्छा, मैग्नेट के अपने अपोजिट पोल्स में अट्रैक्शन देखा होगा। सो कैन यू सी द फोर्स? नो, यू कैन नॉट सी द फोर्स, बट यस यू कैन सी दैट देयर इज समथिंग व्हिच इज अट्रैक्टिंग। कुछ इनके बीच में ऐसा है जो अट्रैक्ट हो रहा है। यू कैन जस्ट स्टॉप हियर एंड यू कैन सी हियर। So the force between two magnetic poles placed at a suitable distance is called the magnetic force. ठीक है, दो मैग्नेट्स के बीच में फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स है। और लाइक पोल्स रिपल, और अनलाइक पोल्स जो है वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। So a magnet can exert a force on another magnet without being in contact with it. So the force exerted by a magnet is also an example of non-contact force. मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, अच्छा, सो दिस इज कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अच्छा, कैसे ये चीजें हो जा रही है भाई? मैग्नेट के बीच में आपने फोर्स लगते हुए देखा है क्या? मैग्नेट के बीच में, मैग्नेट के बीच में बिल्कुल आपने नहीं देखा इसको लगते हुए, बट यस देयर इज अट्रैक्शन। ओके, आफ्टर दैट, अब अगर आपको मैं बताऊं कि देखो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, यू कैन बी अंडरस्टैंडिंग दिस इन नेक्स्ट क्लास। अनदर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, व्हेन यू रब अ ट्यूब through dry clothes and bring it near the thread is attracted. देखो थ्रेड के पास आए, थ्रेड को अट्रैक्ट कर रहा है, देखो देखो देखो, यस, दिस काइंड ऑफ फोर्स इज आल्सो नोन एज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। दिस काइंड ऑफ फोर्स इज आल्सो नोन एज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, प्रेशर की बात करते हैं। प्रेशर इज नथिंग बट दिस इज फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इज नथिंग बट दिस इज फोर्स पर यूनिट एरिया। सो जस्ट टेक 5 वुडन बॉक्स ऑफ ऑलमोस्ट द सेम साइज, है ना। 5 वुडन बॉक्स रखे हैं, 1 2 3 4 5, और फिल देम विद स्क्रैप, है ना। आयरन को इसमें रख दीजिए हैवी, एंड देन उसके बाद में आपको क्या करना है, साइड बाय साइड रखना है। तो आपको आपको पुश देखना पड़ेगा। ठीक है, सो फ्रॉम दिस बॉक्सेस ऑन द टेबल यू कैन सी इन द डायग्राम। डायग्राम में आप इसको ध्यान से देखिए। इम्पैक्ट ऑफ द पुश क्या होता है इसके अंदर? impact of the push, you will notice that the table remains normal and it is not affected by the push force weight of the boxes upon it. भाई इसने जमी, इस पे वजन तो दे रखा है, पर फिर भी ये नीचे नहीं गिर रहा है। ऐसा क्यों? देखो ये देखो, पूरा जोर लगा दिया इसने, बट फिर भी ये नीचे नहीं गिर रहा है। इट्स नॉट मूविंग डाउन। सो व्हाई इट्स हैपनिंग, व्हाई इट हैपेंड, ऐसा क्यों हुआ? लगातार देखो नीचे नहीं गिर रहा है। कैन यू गेस व्हाई डज दिस हैपन? ऐसा क्यों होता है, बता सकते हैं आप लोग? यस, तो आप देख सकते हैं देन कि आपने जितना ज्यादा आपने एक साथ रख दिया, तो ये जो है ये थोड़ा सा देखिए, अगर आप अभी स्ट्रेट नहीं है, अब ये जो टेबल है, ये टेबल जो है, इफ यू कैन सी द टेबल, ये आपको थोड़ा सा बैंड नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपने पहले सारे बॉक्सेस को अलग अलग रखा था। अब सारे के सारे बॉक्सेस हैं, दे आर वन अपॉन वन, वन अपॉन वन, वन अपॉन वन, नाउ दे आर एडजॉइन। इसका मतलब कि इसका मतलब कि अगर टेबल पे 4 बच्चे अलग अलग बैठे हैं, देयर आर 4 किड्स, पर अब एक किड के ऊपर दूसरे को रख दो, दूसरे के ऊपर तीसरे को रख दो, चौथे को रख दो, तो फिर जो प्रॉब्लम आ जाएगी उसे हम कहते हैं प्रेशर। ठीक है, दिस एक्टिविटी प्रूव्स दैट बोथ द फोर्सेस एंड इट्स कवरेज एरिया जो है वो प्रेशर को शो करता है। स्मॉलर द एरिया ऑन विच द फोर्सेस एक्ट्स, ग्रेटर इज द इम्पैक्ट, एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज प्रेशर। ठीक है, डेली लाइफ एग्जांपल देख लीजिए, प्रेशर के डेली लाइफ एग्जांपल क्या है।
So have you ever noticed then why school bags have wide strips? Wide क्यों होती है भाई? वाइड इसलिए होती है, पतली होगी तो आप खुद सोचो यार, बैग को आपको काटना है, अरे पतंग तो उड़ाई हुई, पतंग की डोरी देख लो। आपको मतलब हमेशा देखना पड़ेगा कि ये जो है शार्प बनाए जा रहे हैं, वाइड बनाए जा रहे हैं, उसका रीजन यही है। School bag has wide strips so that the weight of the bag may fall over a large area of the shoulders, ठीक है, thus resulting in less pressure on the shoulder। जितना एरिया ज्यादा होगा शोल्डर उतना ही, मतलब आपको एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ ना, आप जितना ज्यादा एरिया आपको बैग उठाना है, अब बैग को मैं पतली सी चेन से बांधूं, उस चेन को उठाने में बहुत मुश्किल होगी, लेकिन अगर आप उसको बड़ी स्ट्रिप्स बनाएंगे तो आपके लिए आसान होगा। शार्प नाइफ हैज अ वेरी थिन एज, जो किनारा उसका होता है बहुत थिन होता है। इट कट्स ऑब्जेक्ट बेटर बिकॉज द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट इज वेरी स्मॉल। Area of contact is very small and the force of our hand falls over a very small area of the object, producing a large amount of pressure, and this large amount of pressure cuts the object easily। ठीक है, तो ये चीज इसके अंदर होती है, this we can say। so this is one of our, you can say, the basic example। अभी आपने पतंग उड़ाई होगी तो आप ये पतंग के बारे में भी जानते होंगे। so this is just a basic point guys। तो यहाँ तक हमने जो पढ़ा है ये बहुत बेसिक पॉइंट्स है फोर्स और प्रेशर का। सो इन नेक्स्ट लेक्चर जो है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, और ज्यादा डिटेल में देखेंगे इसके, और आगे के पॉइंट्स को कवर करेंगे। टिल दैट स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।